हर हर महादेव। वेलकम टू माय चैनल लकी टू ड्राइव। तो सबसे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब करा है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। चैनल नेम है लकी टू ड्राइव। अब मैं आपको बताना चाहूँगा इस पर्टिकुलर व्लॉग के बारे में, जो बेसिकली स्टार्ट होता है धारा देवी मंदिर से और त्रियोगी नारायण मंदिर तक, जो कि सोनप्रयाग से 11 या 12 किलोमीटर ऊपर पड़ता है। तो फर्स्ट थिंग जो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने अपना डे नहीं डिसाइड किया है ढंग से कि आपको किस दिन जाना है, तो आपकी बहुत बुरी तरह लग सकती है। मेरी लगी, क्योंकि मैंने सोचा मैं दशहरे के दिन जाऊँगा, और हुआ क्या, मैं वहाँ पर ऑलमोस्ट 4.5 घंटे ट्रैफिक में फंसा रहा। वो भी सिर्फ और सिर्फ 10 किलोमीटर का डिस्टेंस था जो मुझे कवर करना था। गूगल मैप शो कर रहा था पहले 11 बजे, पहुँचते पहुँचते मुझे लग गए वहाँ पे 4। तो फिर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप सब लोगों को बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आप मेरी तरह बहुत बुरी तरह ट्रैफिक में फंस सकते हैं। तो कीप इन माइंड, ऑलवेज चूज़ योर डेट्स प्रॉपरली, कि आप कब जा रहे हैं, कब आपको जाना है, कब आपको वापस आना है। अदरवाइज़ बहुत बुरा हाल हो सकता है, जैसा इस बार मैंने एक्सपीरियंस किया। इनफैक्ट मैं 10 सालों से ऑलमोस्ट जा रहा हूँ केदारनाथ धाम, बट जो भीड़ मैंने इस बार देखी है कभी भी नहीं देखी गई। तो प्लीज़ इट्स एन एडवाइस टू एवरीबडी, मेक श्योर कि आप अपनी डेट्स जो है वो सही से सिलेक्ट करें। कोई फेस्टिव सीज़न ना हो तभी आप जाने की कोशिश करें, जिससे कि आपको मंदिर में भी अच्छे दर्शन हो सके भगवान के, और साथ ही साथ आपको कोई भीड़ भाड़ भी ना मिले। तो चलते हैं आगे हमारे व्लॉग की तरफ। हर हर महादेव। मेरे लेफ्ट में एक ब्रिज है जो बन रहा है, और ये ब्रिज लास्ट ईयर भी बन ही रहा था। आई गेस दो माउंटेन्स कनेक्ट करेगा, तो पॉसिबिलिटी है ये सारा जो है वर्क इन प्रोग्रेस जो अभी चल रहा है, ये 4 धाम प्रोजेक्ट ही है। क्योंकि जो 4 धाम प्रोजेक्ट है बेसिकली उसका मेन पर्पस ये है कि जो 4 धाम है उत्तराखंड में, उसकी दूरी जो है उसको कम किया जाए। सामने काफ़ी लैंडस्लाइड हो रखी है। आई गेस, आई डोंट नो लेफ्ट साइड में क्या है, बट लग तो प्रॉपर लैंडस्लाइड ही रही है। और इस गाड़ी वाले को कोई टेंशन नहीं थी, जितना ये स्पीड से आ रहा था कि ना रुकने की, और इनफैक्ट फुल स्पीड में आने की। मैं पूरा हॉन्क करते हुए जा रहा था, बट ये बहुत स्पीड में आ रहा था, और आई न्यू कि रुकेगा नहीं और घुसता जाएगा। बट मैंने भी सोचा था कि मैं पीछे तो नहीं हटने वाला, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये मैं जनरली करता रहता हूँ पहाड़ों पे, कि अगर मैं राइट आ रहा हूँ और कोई दूसरा बंदा ऐसे करेगा तो फिर मैं भी थोड़ा अड़ सा ही जाता हूँ और हटता नहीं। पहुँच गया हूँ मैं अगस्त्य मुनि नगरी में। जो ऋषि मुनि हैं अगस्त्य, ये नगरी उन्हीं के नाम पर बनी हुई है, क्योंकि अगस्त्य जो मुनि थे वो यहीं पर ही रहते थे, तो इसलिए इस नगरी का नाम अगस्त्य मुनि है। अब यहाँ से आगे पहुँचना है गुप्त काशी। आगे से इसी रोड पे जाके एक लेफ़्ट हैंड को ब्रिज आएगा, तो ब्रिज से हमें लेफ़्ट को लेना है, जिससे हम रिवर क्रॉस कर लेंगे, और उसके बाद 15 से 20 मिनट में जो है वो गुप्त काशी पहुंच जाएंगे। सामने थोड़ा सा ट्रैफिक जैम लग गया है, और ऑलरेडी 10 मिनट हो गए हैं गाड़ी को रुके हुए। तो
ज़्यादा कुछ ऑप्शन है नहीं अदर दैन बैठे रहो गाड़ी में। हाँ, एक ऑप्शन ज़रूर है, वो है बिग बॉस, जो कि अभी मैं देख रहा हूँ वाइल ड्राइविंग, तो वो एक अनदर ऑप्शन है। बेसिकली रास्ता जहाँ से हमें लेफ़्ट लेना है गुप्त काशी के लिए, राइट वाला रास्ता जाता है ऊखीमठ से आगे जाता है टुंगनाथ, और टुंगनाथ धाम से होते हुए ये रुद्रप्रयाग की तरफ जाता है गोपेश्वर के थ्रू। हमें अभी जाना है लेफ़्ट। अब यहाँ से जो हम जा रहे हैं केदारनाथ धाम की तरफ, तो केदारनाथ धाम में दर्शन करने के बाद हमें इसी रास्ते से वापस भी आना है, और फिर यहीं से हम लेफ़्ट लेंगे ब्रिज क्रॉस करने के बाद, जो कि जाएगा रास्ता ऊखीमठ से टुंगनाथ धाम की तरफ। अब हम गुप्त काशी की तरफ जा रहे हैं और मैक्सिमम 15 से 20 मिनट तक पहुंच जाएंगे। अब थोड़ा सा एलिवेशन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि गुप्त काशी जो है थोड़ी हाइट पर है, और जो रास्ते हैं वो रास्ते भी थोड़े नैरो ही हैं, तो इसलिए टाइम लगता है गुप्त काशी में जाते हुए। सामने जो पीक है यही केदारनाथ धाम की पीक है। लग बहुत पास रही है पर अभी भी बहुत ही दूर है। ये फिर जाम लग गया है, अब हमें फिर जाम मिल गया है और हमें फिर रुकना पड़ेगा। कितनी देर पता नहीं, आई होप थोड़ा सा ही हो, बाकी जैसी भोलेनाथ जी की इच्छा। सामने गुप्त काशी जो नगरी है वो दिख रही है, बट ट्रैफिक अभी भी बहुत ज़्यादा है। मैं GMVM गया था कि मुझे एयर टिकट्स मिल जाएं, बट एयर टिकट्स नहीं मिली, और अब यहाँ से मुझे जाना पड़ेगा आगे, क्योंकि एयर टिकट्स तो मिली नहीं गुप्त काशी में। तो अब लगता है कि शायद पैदल ही ना जाना पड़े। वैसे आगे फाटा पड़ता है फिर सेरसी, तो मैं वहाँ भी ट्राई करूँगा दोनों जगह। अगर मुझे उनमें से कहीं पर भी एयर टिकट मिल गई तो मैं फॉर श्योर एयर टिकट से ही, हेलीकॉप्टर से ही जाऊँगा। बट अगर नहीं मिला हेलीकॉप्टर तो जैसी भोलेनाथ जी की कृपा, क्योंकि फिर कोई ऑप्शन बचेगा नहीं हमारे पास, तो तब पैदल ही जाना पड़ेगा। 2 घंटे दूर है सोनप्रयाग, जहाँ पे हमें जाना है। सोनप्रयाग से पहले ही हम कोशिश करेंगे कोई होटल लेने की और वहाँ रुकने की, और फिर से मैं ट्राई करूँगा कि मुझे हेलीकॉप्टर मिल जाए। हर हर महादेव। तो पहाड़ों में आके ज़्यादा चॉइसेस तो मिलती हैं नहीं खाने के लिए भी, रेस्टोरेंट ढूंढो या कुछ भी हो। और इनफैक्ट ये अभी सीज़न नहीं चल रहा है, तो इसलिए काफ़ी कम ही रेस्टोरेंट्स हैं जो खुले हुए हैं। पीछे एक रेस्टोरेंट दिखा था बहुत अच्छा सा, सोचा कि वहाँ जाके कुछ खा लिया जाए, बट बंद था। तो अब ये मेरे बैग में है ये एक रेस्टोरेंट, यहाँ पे अब खाना खाया जाएगा और उसके बाद फिर यहाँ से निकला जाएगा आगे फाटा की तरफ। वहाँ फिर से ट्राई करेंगे कि हेलीकॉप्टर मिल जाए हमें तो, बट अगर नहीं मिलता तो थोड़ा और आगे जाएंगे और बिल्कुल एंड सोनप्रयाग तक जाएंगे। और फिर एक ही ऑप्शन बचेगा, वो है नेक्स्ट डे वॉक करके जाना केदारनाथ धाम तक। हर हर महादेव। ये खाना अब खाया जा चुका है। यहाँ से बढ़ रहे हैं फाटा की तरफ, और वो सामने आपको दिख रहा होगा इस पहाड़ी के ऊपर हेलीकॉप्टर है, उसकी सर्विस हो रही है या उसमें फ्यूल फिलअप हो रहा है पता नहीं, बट हमें तो बस इतना ही पता है कि हमें जाना था और हमें टिकट नहीं मिली है, तो चलते हैं फाटा की तरफ। तो ये है गाइस एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा झरना, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी पिक्चर ली जाए।
बिकॉज़ ऐसे कुछ अच्छे मोमेंट्स जो हैं कैप्चर ज़रूर करने चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ पर रुका। आगे आई नो बहुत अच्छे अच्छे ऐसे ही ब्यूटीफुल जो झरने होंगे वो दिखेंगे दूसरी साइड पे, तो वहाँ पर भी मैं जाके गाड़ी रोकूंगा, जिससे कि मैं ये अच्छे अच्छे मोमेंट्स जो हैं कैप्चर कर सकूं। हर हर महादेव। 13 किलोमीटर ही रह गया है, जो कि सोनप्रयाग है। ये आप गाड़ियाँ देख रहे हैं जो लगी हुई हैं, ये सारी लगी हुई हैं सिर्फ एक ही चीज़ के लिए, हेलीकॉप्टर के लिए। अब मैं भी वहीं जा रहा हूँ पता करने कि अगर इन केस मेरा लक अच्छा होगा और मुझे हेलीकॉप्टर मिल जाएगा, तो वैसे चांसेस तो बिल्कुल ही बेयरली होंगे, बट स्टिल एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। तो मैं पता करके आया था हेलीकॉप्टर के लिए। मुझे बताया गया कि जो हेलीकॉप्टर है उसकी 3 दिन की वेटिंग है, तो ऑब्वियसली अब 3 दिन तो कोई चांस नहीं है कि मैं कहीं वेट कर सकूं। एक ऑप्शन था वैसे कि मैं बद्रीनाथ धाम पहले होके आता और फिर केदारनाथ धाम करता, बट अब मैंने सोचा इससे बेटर ये है कि हम पैदल ही चल के देख लेंगे। तो अब हम जा रहे हैं सोनप्रयाग की तरफ और फिर वहीं से देखेंगे पैदल का क्या हिसाब बनता है। फिर से एक बार रुकना पड़ रहा है, क्योंकि गूगल मैप्स पे जो शो हो रहा है सोनप्रयाग तक का रास्ता है तो सिर्फ 10 किलोमीटर, लेकिन 1 घंटा लगेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जैम है। और टोटल मेरी गाड़ी अभी तक ऋषिकेश मेरे घर से चल चुकी है 205 किलोमीटर। हेलीकॉप्टर हमें मिला नहीं है तो कोई ऑप्शन नहीं है, जाना तो अब पड़ेगा पैदल ही। देखते हैं भोलेनाथ जी की जैसी इच्छा। हर हर महादेव। अभी भी ट्रैफिक में ही फंसा हुआ हूँ, ऑलरेडी 2:30 बज चुके हैं। नॉट श्योर और कितना टाइम लगेगा, बट ऑब्वियसली जाना है तो जाना है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो वेट किया जाएगा और फिर जल्दी से सोनप्रयाग पहुँचा जाए, क्योंकि वहाँ पर ही जाने के बाद होटल कोई ढूंढेंगे स्टे करने के लिए। उसके बाद फिर एक त्रियुगी नारायण मंदिर है, वहाँ पर भी जाया जाएगा। वो नारायण भगवान जी का मंदिर है, जैसे मैं बता रहा था वहाँ पर शिव जी और पार्वती जी की शादी हुई थी, पार्वती माता की, तो इसलिए वहाँ पर भी जाना उतना ही आवश्यक है क्योंकि बहुत ही प्राचीन मंदिर है। तो ये ट्रैफिक जाम जल्दी से खुले, मैं यहाँ से निकल सकूँ और उस मंदिर पे जा सकूँ। टिल देन वेट कर रहा हूँ गाड़ी में। थैंक गॉड मैंने बहुत कुछ रखा हुआ अपनी गाड़ी में, तो खाने के लिए पीने के लिए, तो एटलीस्ट मुझे कोई ऐसी क्रेविंग नहीं है कि हाँ भाई खाने के लिए नहीं है पीने के लिए नहीं है। तो इसीलिए मैं बता रहा था कि क्यों इतना इम्पोर्टेंट है कि जब आप गाड़ी में जा रहे हो तो यू आर वेल प्रिपेयर्ड। हर हर महादेव। सो अभी भी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं बहुत बुरी तरह। वैसे जब मैंने स्टार्ट किया था गूगल मैप दिखा रहा था कि मैं अराउंड 10:30 से 11 बजे तक पहुंच जाऊंगा, बट राइट नाउ ऑलरेडी 3:15 बज चुके हैं। ट्रैफिक में ही मेरे ख्याल से 2 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। आई डोंट नो कितना और ट्रैफिक जैम है और कितना टाइम लगेगा आगे पहुंचने में। सो स्टिल वेटिंग इन द कार। थैंक गॉड कि एटलीस्ट इंटरनेट आ रहा है तो मैं अपना स्क्रीन पे कुछ देख पा रहा हूँ। बिग बॉस एक्चुअली देख रहा हूँ मैं आजकल, तो बिग बॉस में देख पा रहा हूँ, अदरवाइज बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाता है टाइम पास करना। 10 साल में अभी तक मैंने इतना बुरा हाल नहीं देखा है केदारनाथ धाम में। ये सारी पार्किंग्स फुल हों। आगे वाली पार्किंग जो है वो मेन पार्किंग है,
वो ऑलरेडी फुल है, तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था कि आप पीछे रुक जाओ। बट मैंने उनको बोला है कि मुझे दूसरे मंदिर जाना है, त्रियोगी नारायण मंदिर, तो इसलिए उन्होंने मुझे अलाउ किया है। और अब मैं जाऊंगा भी त्रियोगी नारायण मंदिर की तरफ साइड ही, और वहीं कोई होटल होगा तो वहीं स्टे करूंगा, और फिर वहाँ से रात को 2 बजे निकलूँगा, नीचे उतर के अपना जो भी है करूँगा स्टार्ट जाने के लिए। क्योंकि अभी कोई नो पॉइंट कि अभी जा सकूँ मैं इवन, क्योंकि अभी जो है हाल है ख़राब और बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक है। तो और वैसे भी पार्किंग नहीं है यहाँ पे, मुझे वापस पीछे जाना पड़ेगा, तो वो ऑब्वियसली मैं जाना नहीं चाहता। तो फिर अभी एक ही ऑप्शन है मेरे पास कि मैं त्रियोगी नारायण मंदिर जाऊँ, जहाँ मुझे वैसे भी जाना था। उसके बाद वहाँ दर्शन करके वहीं कहीं होटल लूँ, और फिर रात को 2 बजे वहाँ से निकल के नीचे आके और फिर यहाँ से अपना जो ट्रैक है वो स्टार्ट करेंगे हम। हर हर महादेव गाइस। तो मैंने जो अपनी गाड़ी है वो दूसरी जगह लगाई है, जो कि है त्रियोगी नारायण मंदिर की रोड की तरफ। और अभी मैं यहाँ से सोनप्रयाग की तरफ जा रहा हूँ, जो कि 100 या 200 मीटर होगा। और वहाँ जाके मुझे बेसिकली ये पता करना है कि जो सुबह सुबह ट्रैक है वो कितने बजे स्टार्ट कर सकते हैं जाना। क्योंकि मेरा प्लान बहुत क्लियर है कि मैं रात को 2 बजे चेकआउट करूं, और फिर मैं उसके बाद 3 बजे तक यहाँ पहुँच के और फिर यहाँ से ट्रैक अपना स्टार्ट कर दूँ। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, नेवर सीन दिस मच पीपल हेयर बिफोर। मैं 10 साल से आ रहा हूँ, एज ई सेड, कभी नहीं देखा यार इतना ट्रैफिक। बट इस बार तो आई डोंट नो क्या ही हाल है यहाँ पर। ये है सामने की सोनप्रयाग की पार्किंग। इतनी बड़ी पार्किंग मैंने देखी नहीं थी, क्योंकि पिछले 2 साल से मैं हेलीकॉप्टर से ही आ रहा था, और उससे पहले भी जब मैं गाड़ी से आया हूँ तो यहाँ पे ऐसी पार्किंग नहीं थी, सिर्फ ग्राउंड लेवल पे ही थी। अब तो यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर भी है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि भीड़ बहुत ही ज़्यादा है। रात को कितने बजे, आई गेस मैं अराउंड 1:30 बजे चेकआउट करके 2 बजे यहाँ पहुँचूँगा, जिससे कि मुझे लाइन में लगना पड़ेगा 1 घंटा, और उसके बाद जाके फिर मैं यात्रा के लिए आगे निकल पाऊँगा, क्योंकि पैदल जाना है। तो अभी मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी की तरफ, जो कि है अराउंड 200 मीटर यहाँ से, और फिर वहाँ से ऊपर की तरफ ही जाऊँगा त्रियोगी नारायण मंदिर की तरफ। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो मैंने सोचा मैं रुक के एक बार जो सोनप्रयाग कैसा दिखता है वो ज़रूर दिखा दूँ आपको, क्योंकि यहाँ से जो व्यू आएगा सोनप्रयाग का वो बहुत ही अमेजिंग आएगा, और पता लगेगा कि कितनी सारे होटल्स हैं, कितना बड़ा है सोनप्रयाग, आई मीन, और कितनी यहाँ पे जनता आ रखी है और कहाँ कहाँ तक जाम में फंसी हुई है। मैं दूसरा कैमरा स्विच करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। ये है नीचे सोनप्रयाग। अभी मैं दूसरा कैमरा स्विच करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ। ये है सोनप्रयाग सिटी नीचे, और यहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े होटल्स हैं। और ये आप देख रहे हो गाड़ियों की जो लाइनें हैं, ये जाम लगा हुआ है। और ये जाम यहीं तक नहीं है, अगर आपको लग रहा हो, ये जाम यहाँ पे फिर आगे यहाँ तक है, फिर ये आगे उधर भी जाम है। यहाँ आप देखोगे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। फिर आप ये आगे उस तरफ जाओगे धीरे धीरे, तो आपको यहाँ पर भी ये पूरा जाम दिखेगा। आई मीन 10 किलोमीटर कवर करने में मुझे ऑलमोस्ट जो टाइम लगा है दैट इज़ अराउंड 3 आवर्स। तो धीरे धीरे टाइम बढ़ता गया, और धीरे धीरे और ज़्यादा टाइम बढ़ता गया, और जाम तो हमें दिख ही रहा था। ये सामने की वैली है, जो माउंटेन्स हैं चारों तरफ जो दिखते हैं ऊपर से, जहाँ मैं जा रहा हूँ अभी त्रियोगी नारायण मंदिर की तरफ।
हर हर महादेव। तो फाइनली अब मैं पहुंच गया हूं त्रियुग नारायण मंदिर और बहुत ज़्यादा टायरिंग फील कर रहा हूं क्योंकि गाड़ी चलाते बहुत टाइम हो गया है ऑलरेडी। प्लान पहले ये था कि मैं यहीं कहीं रुक जाऊंगा और फिर स्टे करके रात को यहाँ से 1 बजे चेकआउट करूँगा, बट नाउ लगता नहीं है ऐसा कर पाऊँगा बिकॉज़ जो रास्ता है वो काफ़ी थोड़ा सा बहुत ही गाड़ियाँ कम चल रही हैं उस रास्ते पे। एंड ऑन टॉप ऑफ इट वहाँ पे एक प्रॉब्लम और है कि रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो अगर रात को जाऊँगा तो चैलेंजेस हो सकते हैं कुछ, इसीलिए फिर बेटर यही है कि अभी के अभी ही यहाँ से निकला जाए और सोनप्रयाग की तरफ चल के वहीं कहीं रूम लिया जाए, वहीं कहीं होटल को ही ढूंढें और वहीं कहीं स्टे करें, क्योंकि अदरवाइज़ बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा रात को निकलना। चला जाए अब यहाँ से त्रियुग नारायण मंदिर की तरफ। मंदिर जैसे मैं बता रहा था बहुत ही प्राचीन है। यहीं पर नारायण भगवान जी ने शिव जी और माँ पार्वती जी का विवाह करवाया था, तो इसीलिए ये मंदिर जो है बहुत ही प्राचीन है और बहुत ही सुंदर लगता है मंदिर। अभी मैं आपको मंदिर की एक ग्लिम्स दिखाता हूँ, तो आपको देख के भी बहुत ही अच्छा लगेगा मंदिर। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो ये है त्रियुगी नारायण मंदिर और ये है त्रियुगी नारायण मंदिर की प्रेमिसेस। यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड में कहीं शादी भी हो रही है, एक गढ़वाली या फिर कुमाऊँ रीजन में कोई होगा, उनकी शादी हो रही है। यहाँ पर है सामने कुंड जहाँ से लोग जल भर के लेके जाते हैं। और इस मंदिर का जैसे मैं बता रहा था बहुत ही प्राचीन है। यहाँ पर नारायण भगवान ने माँ पार्वती और शिव जी की शादी करवाई थी, उनका विवाह यहीं पर करवाया था, इसलिए ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है। अब यहाँ से अंदर चला जाए, मंदिर में प्रवेश करा जाए। चलते हैं अब मंदिर की ओर और ये है मेंशन इस मंदिर के बारे में, यहाँ लिखा हुआ है कि क्यों ये इतना प्राचीन मंदिर है। ये यहाँ का जल कुंड है जहाँ पे लोग अपने हाथ धोते हैं, कई लोग स्नान भी करते हैं और लोग इस पानी को अपने घर भी लेके जाते हैं। अभी मैं यहाँ पर एक बात नोटिस कर रहा था कि यहाँ पर बहुत सारी शादियाँ हो रही हैं और उसका रीज़न क्या हो सकता है। जैसे कि एक शादी हो रही है यहाँ सामने और 2 हो रही हैं वहाँ मंदिर के पीछे। तो जब मैंने नोटिस किया तो मुझे समझ आया शादियाँ इसलिए हो रही हैं क्योंकि ये जो प्राचीन मंदिर है यहाँ पर पार्वती जी और शिव जी की शादी हुई थी, इसीलिए। यहाँ है सामने एक और जल कुंड और यहाँ पर एक और शादी चल रही है जैसा मैं बता रहा था। अब यहाँ से हम चलते हैं मंदिर के अंदर और करते हैं दर्शन नारायण भगवान के और शिव जी और पार्वती माता के। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो एक बात और है जो मैं बताना भूल गया, मंदिर के अंदर तो फ़ोटो लेना मना है, पर मैं यहीं बाहर से मंदिर के अंदर की थोड़ी सी पिक्चर लेने की कोशिश करूँगा, जस्ट टू शो कि वहाँ पे अंदर एक अखंड ज्योति है जो कि बोलते हैं जब शिव जी और माँ पार्वती जी की शादी हुई थी वो तब जलाई गई थी और वो जो है तब से ही जल रही है। तो फिर आप सोच सकते हैं कि ये मंदिर कितना ही प्राचीन होगा। हर हर महादेव। तो ये जो है मंदिर के अंदर, यहाँ पर जो बिल्कुल एंट्रेंस के अंदर है, यहीं पर है जो अखंड ज्योति, जिसके लिए बोलते हैं कि ये बेसिकली
तब से जल रही है। ज्योति नहीं है, जैसे यज्ञ में जैसे विवाह होता है तो बीच में जलाया जाता है, आग को जलाया जाता है, वैसे ही यहाँ पर वहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया है जहाँ पर वो आग जल रही है, और बोलते हैं कि वो आग तब से ही जल रही है जब से शिव जी और माँ पार्वती जी की शादी हुई थी। तो इसीलिए ये जो मंदिर है बहुत ही प्राचीन है, और इसीलिए इस मंदिर में बहुत ज़्यादा शादियाँ होती हैं। और आज जैसे कि दशहरा है तो इस वजह से यहाँ पे और भी ज़्यादा शादियाँ हो रही हैं। हर हर महादेव। तो अब यहाँ से निकला जाए और यहाँ से जाया जाएगा सीधा सोनप्रयाग, या फिर सोनप्रयाग से पहले अगर कोई अच्छा सा होटल मिल जाए स्टे करने के लिए तो वहाँ पर रात को। तो यहाँ से निकलना मुश्किल है बिकॉज़ रास्ता बहुत ख़राब है, तो थोड़ा सा स्कैरी है रात को जाना, इसलिए अभी यही बेटर है कि इसी टाइम यहाँ से निकला जाए और पहुँचा जाए सोनप्रयाग। तो फिर मिलते हैं उसके बाद थोड़ी देर में आप लोगों से। हर हर महादेव।